सोचिए, सिर्फ 24 घंटे और एक गाली बन गई एक पूरा राजनीतिक आंदोलन। आज के इस विश्लेषण में हम इसी की गहराई में जाने वाले हैं। 15 मई 2026 की बात है, जब एक सीनियर जज ने बेरोजगार युवाओं को सीधा कॉकरोच और पैरासाइट यानी परजीवी कह दिया। बस फिर क्या था, ये शब्द एक चिंगारी बन गए। रातों रात इंटरनेट पर ऐसा धमाका हुआ ना, जिसने सबको हिलाकर रख दिया। एक पूरी पीढ़ी का जो सालों का गुस्सा था, उसे अचानक एक नई पहचान मिल गई थी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी या सीजेपी की शुरुआत की, तो क्या यह सिर्फ आलसी और बेरोजगार लोगों का एक वायरल मीम था, या फिर यह उस सामूहिक आक्रोश की आग है जो अब इतनी आसानी से बुझने वाली नहीं है? मतलब क्या यह सिर्फ इंटरनेट का एक गुजरता हुआ दौर है, या एक असली इनकलाब? और इस इनकलाब का स्केल देखिए, 1.5 करोड़ फॉलोअर्स, वो भी इंस्टाग्राम पर। सीजेपी ने सिर्फ 2 दिन के अंदर रूलिंग पार्टी के फॉलोअर्स के आंकड़े को भी पीछे छोड़ दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरी घटना को महुआ मोइत्रा और किरीति आजाद जैसे अलग अलग विचारधारा वाले राजनीतिक नेताओं का भी फैक्चुअल सपोर्ट मिला। तो एक बात तो तय है, ये अब सिर्फ एक जोक नहीं रहा। असलियत यह है कि इस पूरे गुस्से के पीछे एक बहुत ही कड़वा डेटा छुपा है। अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर कुल बेरोजगारी दर देखें तो वो 5.1% बताई जाती है। सुनने में शायद लगे कि ठीक है, ज्यादा नहीं है, लेकिन असली दर्द तो तब समझ आता है जब 15 से 29 साल के युवाओं का डेटा सामने आता है। वहां ये दर सीधा 15.2% पर पहुंच जाती है। और अगर बात शहरी शिक्षित युवा महिलाओं की करें तो ये आंकड़ा डराने वाले 20% तक चला जाता है। यही वो दर्दनाक और चुभने वाली सच्चाई है जो इस पूरे आक्रोश की असली नींव है। पर देखिए, प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि नौकरियां कम हैं। असली संकट तो एम्प्लॉयबिलिटी का है, यानी रोजगार के लायक होने का। डेटा बताता है कि लगभग 51% ग्रेजुएट्स के पास डिग्री तो है, लेकिन कोई प्रैक्टिकल स्किल है ही नहीं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हम पढ़ाई तो खूब कर रहे हैं, पर असल में नौकरी के लिए तैयारी नहीं हो रहे हैं। और आईटीआई ग्रेजुएट्स का हाल तो और भी खराब है। वहां तो रोजगार के लायक होने का आंकड़ा सिर्फ 33% है। ये इस बात का पुख्ता सबूत है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम और असल इंडस्ट्री की जो डिमांड है, उसके बीच एक बहुत बड़ी खाई बन चुकी है। युवा दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सही दिशा और वो जरूरी स्किल्स नहीं मिल पा रहे हैं जो मार्केट को चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या इंटरनेट पर गुस्सा निकालने से बात बन जाएगी? क्योंकि इंटरनेट के इस गुस्से की अपनी कुछ बहुत बड़ी खामियां हैं। इस तरह के सिलेक्टिव एक्टिविज्म में कई कमियां होती हैं। पहली बात, कोई गूगल फॉर्म भर देने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो असल वोटिंग में बदल जाएगा। दूसरी बात, बिना किसी लीडर के कोई भी आंदोलन अक्सर अपनी दिशा खो ही देता है। इसके अलावा इंटरनेट पर फूटने वाले गुस्से की शेल्फ लाइफ बहुत छोटी होती है। आज ट्रेंड किया, कल गायब। और ये जो लेजी और कॉकरोच का टैग है ना, ये लंबे समय में लोगों को एक विक्टिम या पीड़ित वाली मानसिकता में डाल सकता है। सबसे अहम बात, सिर्फ गुस्सा दिखाने से कभी भी कोई भी असली समाधान नहीं निकलता। ये बात इतिहास भी साबित करता है। 2011 के अरब स्प्रिंग या भारत के अन्ना हजारे आंदोलन को ही ले लीजिए। ये बिल्कुल सच है कि सोशल मीडिया चुटकियों में भीड़ जुटा सकता है या सरकारों को हिलाकर रख सकता है, लेकिन उस कच्चे इमोशन को, उस गुस्से को एक स्थायी संस्थागत ढांचे में बदलना बहुत मुश्किल काम है। याद है ना, भारत में सिर्फ लोकपाल कानून को आने में ही 8 साल का लंबा वक्त लग गया था। तो फिर असली बदलाव कैसे आएगा? इसके लिए हमें बदलाव के एक ब्लूप्रिंट पर काम करना होगा, जो एक 3 लेवल स्ट्रैटेजी है। अगर सच में एक सार्थक बदलाव लाना है तो इन 3 स्तरों से गुजरना ही पड़ेगा। पहला स्टेप है खुद की स्किल्स को बढ़ाना, यानी पर्सनल स्किल डेवलपमेंट। दूसरा स्टेप है ऑनलाइन दुनिया से बाहर निकलकर जमीन पर सामूहिक प्रयास करना। और तीसरा स्टेप है पूरे सिस्टम या संस्था में बदलाव लाना। यह बिल्कुल साफ है कि कोई भी बड़ा बदलाव हमेशा व्यक्तिगत स्तर से ही शुरू होता है, तभी वो आगे बढ़कर पूरे सिस्टम को बदल पाता है। चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी लेवल की बात करते हैं, व्यक्तिगत कौशल विकास यानी पर्सनल स्किल डेवलपमेंट। देखिए, उस 51% अनएम्प्लॉयबिलिटी के जाल को तोड़ने का सिर्फ एक ही अचूक तरीका है, और वो है अपस्किलिंग। युवाओं को अपनी कमजोरियों और स्किल गैप को तुरंत पहचानने की जरूरत है। आज के समय में एआई, डेटा एनालिसिस और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी चीजें सीखना अब कोई ऑप्शन नहीं है, ये अनिवार्य हो चुका है। इसके साथ ही बेहतर कम्युनिकेशन स्किल और हर दिन जो भी जानकारी मिल रही है उसका फैक्ट चेक करना बहुत जरूरी है।
घर पर खाली बैठकर गुस्सा करने के बजाय उस कच्चे गुस्से को किसी प्रोडक्टिव और रचनात्मक आउटपुट में बदलना ही इस वक्त का सबसे बड़ा और ज़रूरी कदम है। जब अपस्किलिंग का काम शुरू हो जाए तो बारी आती है दूसरे लेवल की, सामूहिक प्रयास या कलेक्टिव एक्शन। क्योंकि सच तो ये है कि इंस्टाग्राम रील्स या एक्स पर पोस्ट करने से लोकतंत्र नहीं चलता, उसके लिए जमीन पर उतरना ही पड़ेगा। ऑनलाइन इको चेंबर से बाहर निकलिए, लोकल स्तर पर ऑपरेशनल संगठन बनाइए, लोगों का वोटर रजिस्ट्रेशन ड्राइव चलाइए और सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए आरटीआई लगाइए। केवल जोशीले नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, उन नारों को ठोस पॉलिसी और प्रस्तावों में बदलना होगा। यही वो ग्राउंडवर्क है जो बाहर से शायद बिल्कुल ग्लैमरस नहीं लगता, लेकिन यकीन मानिए असली बदलाव सिर्फ और सिर्फ यहीं से आता है। और जब ये दोनों लेवल पार हो जाते हैं तब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे बड़े लक्ष्य पर, लेवल 3 यानी संस्थागत बदलाव। असली और लंबे समय तक टिकने वाला बदलाव तब आता है जब हम बिना सोचे समझे रटने वाली संस्कृति को छोड़कर एक सवाल पूछने वाली साइंटिफिक सोच को अपनाते हैं। हमें अपनी संस्थाओं को या सिस्टम को तोड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें और भी ज्यादा मजबूत और जवाबदेह बनाना है। और सबसे बड़ी बात जो हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए, राजनीतिक नेता हमेशा जनता के सेवक होते हैं, किसी के मालिक नहीं। समाज के इस बुनियादी ढांचे को बिना तोड़े उसे अंदर से बेहतर बनाना ही हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो बात आती है इवोल्यूशन पर, विकास पर, एक सोचने वाले कॉकरोच पर। हम सब जानते हैं कि कॉकरोच की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? सर्वाइवल, मतलब हर हाल में बचकर निकल जाना। लेकिन दोस्तों, सिर्फ बचना ही काफी नहीं होता, इवोल्यूशन या विकास भी उतना ही जरूरी है। अपने इस गुस्से को ना सिर्फ एक अलार्म की तरह इस्तेमाल कीजिए। एक सोचने वाले कॉकरोच के असली हथियार उसका गुस्सा नहीं, बल्कि उसकी क्रिटिकल थिंकिंग, उसका तर्क और उसकी नई स्किल्स होती हैं, जो समय के साथ खुद को बदलता है और अपनी क्षमताओं को लगातार बढ़ाता है। वही असल में टिकता है और वही आगे चलकर इतिहास रचता है। तो अगर इस पूरे मूवमेंट को एक सही दिशा देनी है और अपना खुद का विकास करना है तो अपस्किलिंग से बेहतर कुछ भी नहीं है। अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए आप कंटेंट क्रिएटर्स चीट कोड से जुड़ सकते हैं। CJP20 कोड का उपयोग करने पर आपको सीधा 20% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आज के इस विश्लेषण से कुछ नया सीखने को मिला है या इसने थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया है तो इस चर्चा को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि इस पूरे मुद्दे पर क्या विचार है। क्या गुस्सा ही काफी है या अपस्किलिंग ही असली क्रांति है? मिलते हैं अगले विश्लेषण में।